ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 537 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 70वें अध्याय के जो कि है श्रद्धा के विभाग श्लोक क्रमांक 10 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यात्यां गतर्षं पुति पर्युषितं च यद् उशिष्टम अपि सामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा, अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। भक्तों, अभी तक हम सोचते थे कि कैसा भोजन करना चाहिए। प्राय अन्य लोगों के प्रश्न भी होते हैं कि भोजन करना कैसा चाहिए, कौन सा भोजन सात्विक है, कौन सा भोजन राजसिक है और कौन सा तामसिक है। प्राय लोगों का ऐसा प्रश्न तो होता ही नहीं है कि कौन सा राजसिक, तामसिक और सात्विक है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। परंतु ऐसा प्रश्न हर एक व्यक्ति करता है कि भोजन कैसे करना चाहिए या भोजन कैसा करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 70वें अध्याय में भोजन कैसा करना चाहिए और कौन सा भोजन करने से आपकी वृत्ति कैसी होगी और साधक को कैसा भोजन करना चाहिए और कैसे भोजन से बचना चाहिए, उसके विषय में विस्तार से यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। आज 17.10 में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रहे हैं, जो लोग रात का पकाया हुआ सवेरे खाते हैं, सवेरे का पकाया हुआ शाम को खाते हैं, आज का पकाया हुआ कल खाते हैं, कल का पकाया हुआ परसों खाते हैं, उन लोग के लिए भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से निर्देश देते हुए कहते हैं कि जो भोजन 3 घंटे पहले पकाया गया है वह भोजन तामसिक वृत्ति में आता है। इसलिए हमें चाहिए कि भोजन पकाने के लगभग 3 घंटे के अंदर ही उस भोजन का सेवन किया जाना चाहिए। ऐसे भोजन जो 3 घंटे पूर्व पकाया गया है उसका भगवान को भोग नहीं लगता। यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है, फिर उस प्रसाद के विषय में क्या राय है आचार्यों की, जो हम किसी धाम से लेके आते हैं और उसको 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन बाद में भक्तों में वितरण करते हैं। इस संदर्भ में आचार्यगण कहते हैं कि जो भोजन भगवान को प्रसाद रूप में, भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूप में स्वीकार किया जाता है, उसके विषय में कोई शास्त्रों के नियम लागू नहीं होते हैं। वो महाप्रसाद है, उसे आप किसी भी परिस्थिति में स्वीकार कर सकते हैं। भगवान के एक भक्त थे जो जगन्नाथपुरी में जो भगवान श्री जगन्नाथ जी को प्रसाद अर्पण किया जाता था, उस प्रसाद को जब नालियों में बहता था, गाय और कुत्ते का जूठा भी होता था ना, उसको भी भक्तों चावल को छान कर उसको धोकर प्रसाद रूप में स्वीकार करते थे। ये जगन्नाथ जी के प्रसाद का महात्म्य है। ये उन महान भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में उस स्तर को प्राप्त कर चुके हैं जो उनका सेवन कर सकें। हम साधक के लिए नियम है कि जो प्रसाद है उसको भली भांति जांचें परखें, अगर उसमें अनेक प्रकार के खाने योग्य नहीं है तो उसका सेवन ना करें, उसको किसी और विधि के द्वारा उसका अंतिम क्रिया गति करें। परंतु जो प्रसाद जैसे ख्वाजा है, अनेक प्रकार के प्रसाद हैं जो हम जगन्नाथपुरी से, वृंदावन धाम से, मायापुर से लेके आते हैं, वो भक्तों में वितरण करते हैं, वो तामसिक नहीं माना गया है। परंतु जो प्रतिदिन रूटीन में हमारे भोजन लिया जाता है वो भोजन सात्विक होना चाहिए। जो भोजन 3 घंटे बाद खाया जाता है वो तामसिक माना गया है। वड़ा पाव, ब्रेड की आइटम कितने दिन बाद लोग खाते हैं। आज उसने बनाया है 100 पीस बनाया है, मानो आज 50 बिका तो जो 50 बचा है वो कल वितरण करेगा। और ऐसा भोजन करके लोगों के अंदर भक्ति जागृत करने का हम अगर आशा लेकर बैठे हैं तो ये मात्र और मात्र हमारा समय का अपव्यय है। इसलिए आहार का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। आहार का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मात्र और मात्र जीवा को स्वाद प्रदान करना नहीं है। वो बात अलग है कि आज लोगों का आहार ग्रहण करने का एक ही उद्देश्य रह गया है, जीवा को स्वाद प्रदान किया जाए। भले उसका हमारे चित्त पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी आयु पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे उनको कोई लेने देना नहीं है। जहाँ कहीं भी देखिए लोग को अक्सर कहते हुए सुना होगा, उस वहाँ पे एक नया दुकान खुला है, स्टॉल खुला है, वहाँ पे भोजन है, बहुत स्वादिष्ट मिल रहा है।
उसका पिज्ज़ा, आहा, उसका बर्गर, आहा, अरे वो बर्गर कितने दिनों पहले बना के फिर आपको खिला रहा है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। पिज्ज़ा का जो बनाने का नीचे का भाग है मैदा का बना हुआ है, उसको कितने दिन पहले बनाया था, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसमें डालने जाने वाला सॉस है, अनेक प्रकार के मसालेदार भोजन है, वस्तुएं हैं, वो कब बनाई गई थी उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। एक ही उद्देश्य है, जीवा को स्वाद प्रदान किया जाए। परंतु जब शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो आहार का उद्देश्य क्या होता है भक्तों? हमारी आयु को बढ़ाना। आयु को बढ़ाने के तात्पर्य हम पहले इसका वर्णन कर चुके हैं विस्तार से कि जितना जीवन हम स्वास्थ्य निरोगी जीवन यापन करते हैं वही हमारी वास्तविक आयु है। जो बिस्तर में पड़ा रहकर, खाट में पड़ा रहकर जीवन यापन करता है वो मृत्यु से भी बदतर है। इसलिए आहार है वो हमारे स्वास्थ्य को, हमारी आयु को बढ़ाने वाला है, मस्तिष्क को शुद्ध करने वाला है। आज देखिएगा समाज में अनेक प्रकार के घृणित कार्य किए जा रहे हैं, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, बहन बेटियों के ऊपर भद्दी भद्दी टिप्पणियां की जा रही है, स्त्री को मात्र भोग की नज़र से, दृष्टि से देखा जा रहा है। कारण लोगों का आहार शुद्ध नहीं है। जब आहार शुद्ध होगा तभी हमारा मस्तिष्क शुद्ध होगा, और जब मस्तिष्क शुद्ध होगा तभी उसमें शुद्ध विचार आएंगे जो समाज कल्याण के लिए होंगे, जो समाज के उत्थान के लिए होंगे। अन्यथा मात्र और मात्र पढ़ाई करके व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना है, अगर उसका आहार शुद्ध नहीं है, अगर वो आहार गलत सेवन कर रहा है तो वो आतंकवादी बन रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है भक्तों। आज आप देखिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, अगर आप कहते हैं कि शिक्षा से, मात्र भौतिक शिक्षा से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है, तब बड़े बड़े आतंकवादी हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां, इंजीनियरिंग की डिग्रियां हासिल करके रखे थे, वो आज लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों को मृत्यु के घाट उतारने का सामान बेच रहे हैं। कारण उनका मस्तिष्क शुद्ध नहीं है, कारण उनका आहार है वो शुद्ध नहीं है। वो जीवों की हत्या करके, बचपन से देखते हैं कि जीव की हत्या करके उसका मांस भक्षण करें, उसका भोजन के रूप में स्वीकार करें, तब उसकी बुद्धि है, मस्तिष्क है, वो दूषित हो जाता है। और दूषित बुद्धि से भक्तों दूषित कार्य ही किए जाएंगे। उनसे अच्छे कार्य करने का उम्मीद रखना भी हमारी मूर्खता होगी। इसलिए सर्वप्रथम हमें आहार के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर समाज में आप कल्याण लाना चाहते हैं, समाज में शुद्धता लाना चाहते हैं, तो आहार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और आहार है वो, उसका उद्देश्य तीसरा क्या है? शक्ति प्राप्त करना। आज के लोग हैं वो आयु से पूर्व ही बूढ़े बनते जा रहे हैं। अनेक लोगों की आयु मात्र 20-25 वर्ष है और उनका शरीर इतना शुष्क देखा जाता है कि 50 वर्ष के व्यक्ति की भांति चलते हैं तो हवा में झोंकते हैं। अनेक प्रकार की निर्बलता को प्राप्त है, कारण ऐसा भोजन दिया जा रहा है। भोजन है वो उचित नहीं होने के कारण उनका शरीर है वो समय से पूर्व ही बूढ़ा होता जा रहा है। किसी को घुटनों की बीमारियां हैं, किसी को कंधों की बीमारियां हैं, किसी को कमर की बीमारी है, कारण भोजन है वो उचित नहीं लिया जा रहा है। भक्तों 15 वर्ष 20 वर्ष के लोगों की आंखें हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं, बाल है वो सफ़ेद होते जा रहे हैं, कमर है वो दुखना प्रारंभ होती जा रही है, दांत है वो गिरते जा रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ती जा रही हैं, शरीर के अंग है वो विकलांग होते जा रहे हैं, कारण भोजन उचित नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर अपने समाज को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। आज की तारीख में जो रासायनिक युक्त भोजन खिलाया जा रहा है उसको विशेष रूप से उस पर ध्यान देना होगा सरकारों को, और आज की सरकार दे भी रही है। भक्तों हमारे माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो यूरिया वगैरह जो अनेक प्रकार के खाद है वो कम से कम दीजिए, और जो गौमाता का गोबर है ऐसा खाद उस फसल में डालिए जिससे हमारा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, अनुकूल प्रभाव पड़े। कई लोग उनसे प्रेरणा लेकर ऐसा करते भी हैं, और सरकार को चाहिए कि बड़े लेवल पर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए ताकि लोगों को दवाई के बजाय पहले से स्वास्थ्य को ही ठीक करने में ध्यान क्यों न दिया जाए। हम स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए दवाइयों का अच्छा उत्पादन करते जाएंगे, परंतु अगर स्वास्थ्य बिगड़ता जाएगा, दिन प्रतिदिन लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली वस्तुओं का वितरण किया जाएगा, तो निश्चित रूप से ये श्रेष्ठ समाज का निशानी नहीं है। हम ऐसे
मार्ग पर चल पड़े हैं जहाँ पर मात्र और मात्र कष्ट और दुख ही होंगे आने वाले समय में। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका को समझते हुए, कोई व्यक्ति कहता है मैं अच्छा उगाऊंगा तो संसार में क्या परिवर्तन होने वाला है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति जब अपनी जिम्मेदारी समझेगा ना, तभी जीवन में परिवर्तन आएगा। एक समय की बात, एक गांव में अकाल पड़ा था। किसी साधु के पास गए, सारे गांव वालों के मुखिया मिलकर साधु से कहा कि हमारे गांव में अकाल पड़ा है, कुछ उपाय बताइए, कुछ ताकि हमारे गांव में बारिश हो और हम अच्छी फसलों का निर्माण करें, ताकि हमारे गांव में खुशहाली आ सके। उस साधु ने कहा तुम्हारे गांव में लोगों की भावनाएं है वो ठीक नहीं है, लोग दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति है और गलत कार्य करने की प्रवृत्ति है, धर्म की प्रवृत्ति नहीं है, सच बोलने की प्रवृत्ति नहीं है। इसको आपको ऊपर उठना होगा, तभी आप आपके कार्यों को देखकर इंद्रदेव प्रसन्न होकर आपके ऊपर करुणा करेंगे। लोगों ने कहा परंतु अभी कुछ ऐसा उपाय बताइए जो अभी बारिश करवा सके, ये तो इसमें तो बहुत समय लग जाएगा शुद्धिकरण होने में। तो साधु ने कहा एक उपाय है। उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, सारे गांव वाले मिलकर ईमानदारी पूर्वक आपके गांव का जो तालाब है वो सूखा पड़ा है बारिश नहीं होने के कारण, उसमें अपने घर से, पहले ज़माने में प्रत्येक घर में 2-2 4-4 गायें होती थी और उस गाय का दूध बहुत बड़ी मात्रा में निकलता था। बोले उस गाय का दूध, एक समय का दूध पूरा का पूरा उस तालाब में डालिए। प्रत्येक गांव का सदस्य जब उसमें तालाब में दूध डालेगा, तालाब पूरा दूध से भर जाएगा। और इस उपकार को देखकर अनेक प्राणी उसमें उस दूध का सेवन करेंगे और उस धर्म के कार्य से निश्चित रूप से इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और तुम्हारे गांव में बारिश होगी। सारे गांव वाले मिलकर अपने गांव में गए, अपने गांव में प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में बताया। प्रत्येक सदस्य ने भक्तों विचार किया कि सारे गांव वाले दूध डालने वाले हैं, मैं अगर एक उसमें पानी डाल दूंगा तो क्या अंतर पड़ेगा। हर एक सदस्य ने ऐसा विचार किया। भक्तों, देखते ही देखते दूसरे दिन जब दूध डालने की बारी आई, एक व्यक्ति ने शुरुआत किया, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, प्रत्येक व्यक्ति घर से आया था, पानी का घड़ा भर के आया था और समुद्र को, उस तालाब को देखा तो देखते देखते दूध की जगह पर पानी का भर गया। इस दृश्य को देखकर उस साधु ने कहा ये रही आपकी धूर्तता, ये रही आपकी वास्तविकता, इसलिए आपके गांव में बारिश नहीं हो रहा है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं भक्तों, हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हम सोचेंगे कि एक का मैं गलत करूंगा उससे क्या अंतर पड़ेगा, ऐसा हर एक व्यक्ति सोचेगा तो समाज में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। जब प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि मैं अपना पूर्ण 100% दूंगा, सही रास्ते पर चलूंगा, अन्य का और अन्य को भी प्रेरित करूंगा, तब निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन आएगा। इसका भक्तों उदाहरण परम पूज्य सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब लोगों से आग्रह किया कि आप गैस की सब्सिडी छोड़ दीजिए ताकि जो गरीब परिवार है उनको गैस मिल सके, देखते ही देखते करोड़ों व्यक्तियों ने, इस एक व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी समझी और सब्सिडी छोड़ दी, तब लाखों माताओं को उस गैस का, जिसके घर में गैस का सुलह नहीं था, उनको प्राप्त हुआ। यह है लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत। मानव जीवन में तपस्या करने के लिए मिला है, भोग करने के लिए नहीं मिला है। जो हमें मानव जीवन है वो भक्तों तपस्या करने के लिए मिला है, भोग करने के लिए नहीं मिला है। आज का व्यक्ति भोग में लगा हुआ है। आहार का प्रभाव यही है कि लोगों को भोग की तरफ धकेल रहा है। राजसिक और तामसिक भोजन ग्रहण करने के कारण लोग हैं वो अनेक प्रकार के भोगों की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। जब हम सात्विक भोजन करेंगे तो हमें तपस्या की तरफ गमन करने में सहायता होगी। तात्पर्य, आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना है, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन सुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूँ, फल, तरकारियाँ। ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय हैं। कुछ अन्य पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वास्थ्य रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलकर वो स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वास्थ्य से स्वभाव से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पर्श्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। तो बताओ, दूध का बहुत बड़ा महत्व है और गौ माता के दूध का तो
जब प्रश्न आए तो उसके विषय में कहना ही क्या। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए गाय का दूध है वो आवश्यक है जो प्रेम पूर्वक निकाला गया हो। आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए गौ माता का दूध है वो बहुत ही लाभदायक है और जो प्रेम पूर्वक निकाला गया हो। साथ ही साथ सब जो जोड़ रहे हैं प्रेम पूर्वक निकाला गया हो। आज की तारीख में मशीनों के द्वारा उस दूध को बछड़े को उस माता से दूर करके उस दूध को निकाला जाता है, वो गो हिंसा के रूप में माना गया है। अहिंसा दूध किसे कहते हैं? दूहने का अर्थ ही है कि 2 तन बछड़े के लिए और जो बाकी का दूध बचेगा वो हमारे लिए। गौ माता जब बछड़े को देखती है तो उनके अंदर प्रेम का भाव आता है और प्रेम से उनका दूध है वो स्तन में भर आता है और वो दूध प्रदान करना प्रारंभ करती है। और वो दूध जब प्राप्त करके उसका सेवन करते हैं, निश्चित रूप से प्रेम से उत्प्रोत होने के कारण हमारे हृदय को शुद्ध करने वाला होता है, हमारे मन को शुद्ध करने वाला होता है, हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला होता है। परंतु जब हम उस बछड़े को दूर करके गौ माता के सामने मात्र लाया जाता है बछड़े को, उस बछड़े को जबरदस्ती या तो कुछ और पदार्थ खाने के लिए दे दिया जाता है, उस माता का दूध का एक भी थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं पीने दिया जाता, उस अवस्था में वो दूध गौ माता से कोई सुई लगाकर कोई किसी प्रकार का व्यवहार करके उससे दूध तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उस दूध का जब हम सेवन करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करने वाला नहीं होता। निश्चित रूप से भौतिक दृष्टि से स्वास्थ्य को लाभ हो सकता है, परंतु आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं होता है। इसलिए हमें चाहिए कि प्रेम पूर्वक निकाला गया दूध है, उससे बनी हुई व्यंजन है, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ हैं जो बहुत स्वादिष्ट होती हैं, बनाने वाला चाहिए। लोग कहते हैं मांसाहार कीजिए उसमें स्वाद है, परंतु जो व्यक्ति दूध से बनी हुई मलाई है, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन है, मावा है, मिठाइयाँ है, वो खाएगा तो वो उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। जो घृणित है, जो निकृष्ट है, जिसकी तरफ देखना भी हमारे लिए पाप है। प्राय आप देखिएगा भक्तों, जब व्यक्ति है वो घर में किसी की मृत्यु होती है ना, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी जल्दी से जल्दी उसको घर से जलाने के लिए लेके जाता है और उसको जलाने के उपरांत घर पे आके नहाता है, शरीर को शुद्ध करता है। परंतु जब देखते हैं कि घर में एक व्यक्ति को मृत्यु होने के उपरांत उसको जलाने जाते हैं और आने के बाद नहाते हैं, शुद्ध होते हैं, अशुद्ध अवस्था से शुद्ध होने की प्रक्रिया होती है, परंतु ठीक इसके विपरीत अनेक मुर्दों को मार कर घर पे लाया जाता है, मुर्गियां, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को, तब लोगों को अशुद्धि का कोई भाव नहीं आता। घर पे लाने तक तो ठीक है, उसको रसोई घर में लेके जाके पकाया जाता है, उसका सेवन किया जाता है, तब उनको अशुद्धता का कोई भान नहीं रहता है। ये है समाज का दोगलापन, ये है समाज की घृणित नीति। और सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो, मानव समाज के कल्याण का कार्य हो। कैसे होगा भक्तों? जीवन में हम कार्य तो कर रहे हैं दूसरों को पीड़ा देने वाले, दूसरों को कष्ट देने वाले, और आशा करते कि हमारे जीवन में अच्छा हो जाए। फिर कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान ने दुख क्यों दिया? तुम्हारा कार्य ही ऐसा है, तुम्हारी योजनाएं ऐसी है, तुम्हारे आचरण ही ऐसा है जिससे निश्चित रूप से तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अरे प्रकृति में आपके प्रत्येक कार्य का विपरीत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसका कभी कभी तुरंत प्रभाव पड़ता है, कभी कभी कुछ समय के बाद आता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अनेक प्रकार के नशा करने, गुटखा खाने, बीड़ी, सिगरेट वैसी वस्तुओं का सेवन करता है तो कैंसर हो जाता है। परिणाम कुछ वर्षों के बाद आता है। कोई व्यक्ति चॉकलेट खाता है तो दांत पड़ जाते हैं, परिणाम कुछ महीनों के बाद आता है। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में आइसक्रीम खा लेता है तो सर्दी लग जाती है, परिणाम कुछ घंटों के बाद आता है, कुछ दिनों के बाद आता है। और अगर किसी को थप्पड़ मार दें तो रिटर्न थप्पड़ गाल पे आएगा और परिणाम तुरंत आएगा। इसी भांति कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका परिणाम कुछ वर्षों के, कुछ जन्मों के बाद आता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका जो फल है वो कुछ वर्षों के बाद आता है, और कुछ कर्मों का फल है वो कुछ दिनों के बाद आता है, और कुछ कर्मों का फल है वो तुरंत आता है। इस सिद्धांत को जो समझ गया वो जीवन में निश्चित रूप से अनेक प्रकार के घृणित कर्म करने से बच सकता है और अपने जीवन में
आध्यात्मिकता को जोड़ेगा और उसको अनुरूप जब कर्म करेगा निश्चित रूप से जीवन में लाभदायक ही फल प्राप्त करेगा। जिससे हम प्रेम करते हैं उसको वही वस्तु प्रदान करते हैं जो उसको प्रिय हो। जिससे हम प्रेम करते हैं उसको वही वस्तु प्रदान करनी चाहिए या करते हैं जो उसको प्रिय हो। अगर पता नहीं है तो उन्हीं से पूछ लीजिए। मान लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आए, उनको लौकी की सब्जी पसंद नहीं है, आप लौकी की सब्जी परोस रहे हैं, तो वो सुखी नहीं होने वाला। इसलिए या तो उनसे, उनके आचार्य हैं, उनके संबंधी हैं, उनसे पूछ लीजिए उनको क्या वस्तु प्रिय है। अगर पता नहीं है तो उन्हीं से पूछ लीजिए। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, उनसे अगर प्रेम करते हैं तो उनको जो प्रिय है वही वस्तु प्रदान कीजिए। अगर पता नहीं है तो आचार्यों से जिज्ञासा कीजिए और या फिर उनसे ही पूछ लीजिए जिसका भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में उल्लेख कर चुके हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियसति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र, पुष्प, फल या जल, अपनी योग्यता के अनुरूप आप इनमें से कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मांस, भक्षण, वो अंडा वंडा ये सब दे दीजिए, कहीं नहीं कहा है भक्तों। लोग कहते हैं कि जो आपको अच्छा लगा वो भगवान को अर्पण कीजिए। नहीं, जो भगवान को अर्पण अच्छा लगे वो भगवान को अर्पण कीजिए। और भगवान को क्या अच्छा लगता है उसका स्पष्ट उल्लेख भगवान ने भगवद गीता में कहा है। पर अगर उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है तो भगवान से संबंधित जो आचार्य हैं उनसे जिज्ञासा कीजिए। वो आपको बताएंगे कि भगवान को क्या क्या व्यंजन पसंद है। जब वो कहाँ से बताएंगे? शास्त्रों से पढ़ के, कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए उन्होंने कौन सी वस्तुओं का सेवन किया। माखन है, दही है, मिश्री है, मिष्टान है, ऐसी वस्तुओं का सेवन किया, वो आपको बताएंगे। चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए उन्होंने कौन सी वस्तुओं का सेवन किया। अनेक प्रकार की साग है, सब्जियां हैं, वो वस्तु चैतन्य महाप्रभु को अत्यधिक पसंद थी। चैतन्य चरितामृत में इसका विस्तार से वर्णन आता है भक्तों। तो जब हम भगवान के संबंधित ज्ञान को आचार्यों से समझकर, उनको सुनकर अपने जीवन में उतार के उसका पालन करके भगवान को सेवा करते हैं, तब निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसी तामसिक वृत्ति से या राजसिक वृत्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। इसलिए जब भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो समाज में कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 10 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।